हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। और आज इस 7th वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम आज नया मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। उसका पहला चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और उसमें आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वी कैन शेयर आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू डैश, यानी कि हम अपने आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो किसके ज़रिए हम शेयर कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी वॉचिंग, ऑप्शन डी हियरिंग। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन यानी कि संवाद, ऑप्शन बी रीडिंग यानी कि पढ़ने की वजह से, ऑप्शन सी वॉचिंग यानी कि देख के, ऑप्शन डी हियरिंग यानी कि सुन के। तो अगर हमें किसी के साथ, देखिए डिस्कस करते हैं कि हमें किसी के साथ अपने विचार शेयर करने हैं, आइडिया शेयर करने हैं, भावनाएं शेयर करनी है, तो हम कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे अपनी बात। तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेट करके, संवाद करके। आप लोगों से बातचीत करेंगे तभी तो आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पाएंगे, आइडिया शेयर कर पाएंगे, थॉट शेयर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों के साथ फीलिंग्स, आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रभावी, असरदार संवाद। ठीक है, प्रभावी संवाद या फिर असरदार संवाद कैसा होना चाहिए पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। सिंपल, क्लियर, कंप्लीट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर आपको अपनी बात किसी के पास पहुंचानी है असरदार तरीके से, तो मैसेज हमेशा सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या अगर ये तीनों चीज़ें होंगी, सिंपल होगा, क्लियर होगा और कंप्लीट होगा, तो सामने वाला आसानी से समझ पाएगा। और जितनी आसानी से सामने वाला आदमी आपका मैसेज समझ पाएगा, उतना ही असरदार वो कम्युनिकेशन होगा, संवाद होगा, उतनी ही आसानी। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा संबंध नहीं रखता है कम्युनिकेशन के साथ, कौन सा ऑप्शन संबंध नहीं रखता है कम्युनिकेशन के साथ। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्बल, यानी कि बोल के किया गया कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी नॉन वर्बल, बिना बोले किया गया कम्युनिकेशन, बिना बोले किया गया संवाद। ऑप्शन सी विजुअल, यानी कि कुछ दिखा के किया गया संवाद, बिना बोले बिना बात के जो करते हैं, मतलब आप फोटो दिखा के जो संवाद कर सकते हैं, वीडियो दिखा के जो संवाद कर सकते हैं, उसको विजुअल बोलते हैं। और ऑप्शन डी सौरो, सौरो मतलब दुख, दुख मतलब भाई दुख के साथ किया गया संवाद। ठीक है, तो देखिए, कम्युनिकेशन से नाता रखता है वर्बल भी, नॉन वर्बल भी और विजुअल भी। सौरो यानी कि दुख, दुख का कोई मतलब नहीं है। और पूछा गया है कि कम्युनिकेशन के साथ किस ऑप्शन का संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी का कोई संबंध नहीं है, दुख का कोई संबंध नहीं होता कम्युनिकेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। तो नित्या wanted to discuss an issue with her teammates. Which type of communication is it? मतलब नित्या अपने टीममेट्स के साथ डिस्कशन करती है, बातचीत करके, तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, इमेज कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन। देखिए, टीममेट्स के साथ बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, वो वर्बल यानी कि बोल के किया गया कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। द वे वी सिट और फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो डैश कम्युनिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि हम जिस तरीके से बैठते हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ये कौन सा कम्युनिकेशन का पार्ट है, कौन सा कम्युनिकेशन शो होता है इससे। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि भाई जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बोलचाल करके है। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर वही मैं कुछ कम्युनिकेशन बिना बोले लेकिन अपने
फेस एक्सप्रेशन से, जैसे कि अगर मैं हंस रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं खुश हूँ। अगर मैं उदास हूँ तो आप मेरा फेस देख के पहचान सकते हैं कि ये उदास है, तो आप तक कम्युनिकेट हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कि भाई ये उदास है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है आपके बॉडी लैंग्वेज जिसमें आ गया, बॉडी के हाव भाव से आप देख के पहचान जाते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के आप पहचान जाते हैं, ये आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्लियर है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका यही आता है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, मतलब बिना बोले किया गया कम्युनिकेशन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग। वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग में मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन जो स्पीकिंग दे रखा है, मतलब इसमें 2-3 पार्ट हैं। जैसे अब ये पहला पार्ट है स्पीकिंग, मतलब बोल के किया गया है कम्युनिकेशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ डैश। ठीक है, तो ऑप्शन डिस्कस कर, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए साइन, ऑप्शन बी वर्ड्स, ऑप्शन सी मैथ्स, ऑप्शन डी इमेजेस। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होते हैं आपके? आप बोलते हैं, बोलने में क्या यूज़ करते हैं आप? वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। क्लियर है? आप बोल रहे हैं किसी से, तो आप अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो वर्ड्स ही तो यूज़ कर रहा हूँ सेंटेंस बना बना के, तो इसमें वर्ड्स का यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फॉर्म्स होते हैं। तो आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी रिटन आता है और स्पीकिंग आता है। मतलब बेसिकली बोलना होता है, पर इसमें आप पढ़ेंगे तो रिटन में भी आता है। आप रिटन करके भी लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल का ही फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्लियर कम्युनिकेशन, जितना साफ कम्युनिकेशन होगा उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन डिस्कस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्क, ऑपोजिट वर्क, ऑप्शन सी स्लो वर्क, ऑप्शन डी फास्ट वर्क। तो देखिए जब भी आप कम्युनिकेशन को जितना क्लियर रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतनी ही उस कम्युनिकेशन को, उस संवाद को समझने में लोगों को आसानी होगी। और आसानी होगी तो उससे क्या होगा, काम जल्दी खिंचेगा। अगर मैं कम्युनिकेशन को जितना हार्ड रखूँगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो क्या है उससे काम पे असर होगा, क्योंकि लोगों को समझ तो आया नहीं कम्युनिकेट मैंने क्या करने की कोशिश करी। क्लियर है ना? तो जब भी जितना सिंपल कम्युनिकेशन रहेगा उतना ही आसानी होगा लोगों को समझने में, और जितनी आसानी होगी उतना ही तेज़ काम होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? देखिए इसमें बताया गया सीता अपने बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर से बात करती है, मतलब जो बिजनेस को, उसके बिजनेस से कोई कस्टमर ग्राहक जुड़ा हुआ है, उससे पूछती है कि भाई बताइए मेरे बिजनेस में मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, कहाँ कहाँ मेरे बिजनेस में कमियाँ हैं, आप मेरे ग्राहक को आप मुझे अच्छे से बता सकते हो। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नो कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए इधर वर्ड यूज़ हो रहा है स्पीकिंग, और अभी हमने बताया था स्पीकिंग वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, तो उसमें वो बात कर रही है, तो यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कर रही है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? देखिए इसमें ये पूछा गया है कि राज और तेज फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, फ़ोन पे ही बात करते हैं हमेशा, या फिर बात कर रहे हैं अभी फ़ोन पे। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन है? ऑप्शन ए साइन कम्युनिकेशन,
ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए ये क्या पूछा गया है कि टॉक टू ईच अदर ऑन द फोन, भाई बात कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं, कर तो बात ही रहे हैं। ऊपर भी अपने कस्टमर से बात कर रही थी, कर बात ही कर रही थी, इस पे ही फ़ोन के ज़रिए बात कर रहे हैं, पर कर तो भाई बोल कर ही बात कर रहे हैं ना। तो ये भी आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्बल कम्युनिकेशन, बोलकर बातचीत करी जा रही है, चाहे फ़ोन के ज़रिए की जा रही है, पर कर तो वो बातचीत रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।